बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.1 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। फिर से हमने क्या करना है, सवाल आपके पास डेसिमल फॉर्म में मतलब पॉइंट वाले फॉर्म में दिया गया होता है। हमने क्या करना है, डिग्री, मिनट और सेकेंड में हमने इसको कन्वर्ट कर देना है। सिंपली हमने इतना ही करना है। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस वही जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास हम क्या करते थे कि जो पॉइंट के इस तरफ वाली वैल्यू है उसको हम पहले लिखेंगे। क्या है हमारे पास 47, ये हमने लिख दिया, फिर प्लस करके। अब जो पॉइंट के उस तरफ वाली वैल्यू है उसको हम कैसे लिखते हैं, 0 पॉइंट करके हम लिखते हैं। 0 पॉइंट डाल के पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो तमाम वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे। हमारे पास क्या हुआ, 2537। यहाँ पर देखें, हमने इस सवाल को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। ये दो लाइन जो है आपके समझाने के लिए। 47 हमने पहले लिख दिया, प्लस लिखेंगे, 0 पॉइंट करके जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ तमाम लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू थी तमाम एक ही वैल्यू थी, ठीक है। हमने इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा निशान है, डिग्री का, तो यहाँ पर भी हम डिग्री लगाएंगे और यहाँ पर भी, क्योंकि इस एक सवाल को हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इनको एक रेफरेंस देंगे, एक हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो कौन सी बात है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये बात पहले से तय होती है, पहले से सॉल्व हुई होती है, ठीक है। सिर्फ हमने अप्लाई करना होता है। तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो 0.2537 डिग्रीज में कितने मिनट होंगे, ये हमने अभी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फिर से मैं क्या लिखूंगा, 47 डिग्री प्लस लिखेंगे। क्या है हमारे पास, 0.2537 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 60 मिनट के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल किस में है, डिग्री में है, किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो यहाँ पर निशान कौन सा आएगा, मिनट में। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इससे क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिवीजन कर रहे थे। तो इसी सवालों के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हम बड़े यूनिट से छोटी की तरफ आए तो हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। डिग्री बड़ा होता है, मिनट उससे छोटा होता है, सेकंड उससे छोटा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आगे चलते हैं, 47 डिग्री प्लस। अब ये जो तमाम वैल्यू है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 0.2537 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 60 के साथ। हमारे पास वैल्यू क्या आई, 15.222। ये आपके पास वैल्यू है। इसके ऊपर हम कौन सा निशान लगा देंगे, मिनट का। दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी। डिग्री की हमारे पास पहले से थी, मिनट भी हमने फाइंड आउट कर दिया। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे तो 0.2537 डिग्री में इतने मिनट्स होते हैं, 15.222। ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब फिर से हमारे पास क्या आया, बीच में फिर से पॉइंट आ रहा है। तो इस पॉइंट के साथ हम ये वाला काम करेंगे जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था। मैं लिखूंगा पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक रेफरेंस दे देते हैं ताकि हमारा जो सवाल है वो आगे बढ़ सके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस देंगे, फिर से हवाला देंगे भाई कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब ये बात जो है यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 47 डिग्री प्लस। अब ये दोनों जो है एक ही वैल्यू है, वो क्या है, मिनट है। इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे इस पॉइंट की वजह से। 15 में लिखूंगा, 15 के ऊपर मैंने मिनट का निशान लगा दिया। अब पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, ये ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.222। ये जो पॉइंट वाली के बाद वैल्यू होती है इसको हम 0 पॉइंट करके लिखते हैं। जो वैल्यू बाद में होते हैं वो इसके साथ लगा देते हैं। अब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 60 सेकंड्स के साथ। सेकंड्स का निशान लगा दिया क्योंकि हमने, ये हमारे पास क्या है, मिनट है। अब हमने मिनट को सेकंड में तब्दील करना है। स्टेप बाय स्टेप आ रहे। पहले हमारे पास क्या था, डिग्री में था। डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें फिर से क्या है हमारे पास, 47 प्लस 15 हमारे पास। आगे चलते हैं प्लस। अब इस वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। हमारे पास देखिए 0.222
मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 60 के साथ। तो हमने देखा हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 13.32 सेकेंड्स। हमारे पास 3 वैल्यू आई, डिग्री में भी, मिनट में भी, सेकेंड में भी हमारे पास वैल्यूज आई। अब यहाँ पर एक बात आपने समझनी है, आपकी जो किताब है उसमें आंसर क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 47 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 13 हमारे पास क्या है, सेकंड्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ पर सेकंड्स में तो 13.32 था हमारे पास। अब इसके हम 2 जवाब, अगर हमसे कोई पूछे कि ये 32 आपका कहाँ गया, इसके हम 2 जवाब दे सकते हैं। पहला तो ये है, देखें हमारे पास पहला क्या होता है, यहाँ पर ये तमाम रफ फर्क है। पहला हमारे पास होता है आवर, फिर हमारे पास होता है मिनट, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है सेकंड। सेकंड से भी हमारे पास क्या होता है, छोटा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मिली सेकंड, मिली सेकंड। अब यहां पर मसला क्या है कि हमने सेकंड तो ये 13 सेकंड, अब सेकंड का भी छोटा वाला हिस्से उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड से भी जो छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, मिली सेकंड कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 13 सेकंड और 32 मिली सेकंड है। अब ये क्या हुआ हमारे पास, ये वाला हिस्सा हमारे पास मिली सेकंड हो गया, ठीक है। अब सवाल में तो हमसे मिली सेकंड नहीं पूछा गया, सवाल में हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि आपने डिग्री, मिनट और सेकंड में, यहाँ तक हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड है, और उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, मिली सेकेंड है। तो इस वजह से हम मिली सेकेंड नहीं लिख रहे। क्यों? क्योंकि सवाल में हमसे 3 चीज़ें पूछी गई, डिग्री, मिनट और सेकंड। मिली सेकंड का हमसे नहीं पूछा गया। एक तो आप ये जवाब दे सकते हैं, दूसरा इसका पॉसिबल जवाब ये हो सकता है कि भाई सवाल में भी हमसे कहा गया था कि इस डेसिमल वाले पॉइंट को आपने ख़त्म कर देना है और आंसर आपका इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर हम आंसर इस वाले फॉर्म को तस्वर करें तो यहाँ पर फिर से पॉइंट आ रहा है। सवाल में ही हमसे क्या कहा गया था कि डेसिमल वाले को आपने डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके पास ये वाला मिली सेकेंड इसमें पॉइंट आ जाए तो इन दोनों में फ़र्क नहीं रहता, इस वजह से हम 0.32 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो लास्ट में हमारे पास आंसर देखिए, डिग्री भी, मिनट भी और सेकंड भी। अब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव साइन है बीच में से हटा देंगे। 47 डिग्रीज हो गया, 15 मिनट हो गया और 13 क्या है आपके पास, सेकंड्स हो गया। इसको मैं सही कर लेता हूँ, हमारे पास क्या हो गया, सेकंड्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।